और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवामी इंतजामिया के शोबे में बावकार प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिलने पर मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के शाहिद इकबाल चौधरी और डॉक्टर सैयद सहरिश असगर से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और इन्वेंशन के जुमरे में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 मिलने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दोनों को मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि डॉक्टर सहरिश असगर बारामूला की डीसी हैं, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के सीईओ हैं। रवां बरस कई खवातीन किसी महरम के बगैर हज पर जा सकती हैं। महरम के बगैर हज पर जाने वाली खवातीन ने सऊदी हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है और इसका खैर मक़दम किया है। हुकूमत सऊदी ने यह फैसला लिया कि खवातीन महरम के बगैर ग्रुप्स में हज कर सकती हैं। इस साल कश्मीर से तकरीबन 100 से ज़्यादा खवातीन ग्रुप्स में बगैर महरम के हज का फरीज़ा अंजाम देने जा रही हैं। उन्होंने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों के लिए बहुत दुखी और मायूस महसूस कर रहे हैं जिनके ख़ानदान में कोई महरम नहीं है जो उन्हें अपने साथ हज पर ले जाए। उनका कहना है कि इससे काबिल सताइश इक़दाम के बाद अब वो बग़ैर महरम के हज कर सकती हैं। ख़वातीन आज़मीन हज ने हिंदुस्तान और सऊदी हुकूमत को ख़वातीन को सहूलत फराहम करने के लिए इज़हार तशक्कुर किया। जो लेडीज जाना चाहती हैं ग्रुप में 45 साल के ऊपर जो हैं वो ग्रुप में जा सकती हैं, तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। वो ऑब्वियसली इट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया फाइनलाइज होती हैं चीज़ें, तब जाके इन चीज़ों की परमिशन मिलती है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो है इनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, इनको यहाँ भी आसानी होनी चाहिए, वहाँ भी। कि मैं आपको इंश्योर करती हूँ और आम लोगों को कि जिसको अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा होगी वहाँ जाने की, जो अल्लाह ताला को मंजूरी होनी चाहिए उस तरीके से होगा। कोई सिफारशी कल्चर यहाँ नहीं चलेगा। गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार यमो यह स्टेप तुल हेको यह हजस पे वातिथ मे लड़के कहीं मे लड़की तो शुक्र गुजार यम गवर्नमेंट यमो यह स्टेप तुल सान खतर तुल। मे खानदार तमिस गई डेथ तो मे शौक हजत गन शौक तम हेकन विदाउट महरम हेकन हजस। अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो हज पे जाने की तमन्ना रखते हैं, मगर ये जो स्टेप था कि पहले हम नहीं जा सकते थे तो बहुत ही बुरा लगता था कि वहाँ जाए हम और नहीं जा सकते थे। अब गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है तो ये बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि बहुत सारी फीमेल्स थी जिनके महरम नहीं होते थे, वो हज पे नहीं जा सकते थे। तो through this initiative taken by the government, now female pilgrim they will be also able to perform hajj। तो अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स है जो स्टक हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि उनके पास महरम नहीं होते हैं। तो ये जो अब फीमेल्स हैं जो ग्रुप में जा सकती है विदाउट ना महरम, तो ये अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएटिव है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जम्मू के अरनिया इलाके में 5 बरसों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर जंगबंदी कायम रखने की वजह से अमन कायम है। अमन के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाके में किसान अपनी गंदम की कटाई कर रहे हैं। इन किसानों का कहना था कि पहले जब भी उनकी फसल तैयार होती थी तो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी शुरू हो जाती थी, इससे उनकी फसलें जल जाती थी। उनका कहना है कि जंगबंदी से वो खुश हैं, वो अपनी फसल आराम से काट रहे हैं। लोगों ने ढोल बजाकर फसलों को काटने का काम शुरू किया। किसानों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। इस वक्त हम पहुंचे हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया गांव में, जहां एक टाइम पे जो पाकिस्तान है लगातार सीज फायर वायलेशन करता था, जिसके कारण जो है किसानों को जो है काफ़ी दिक्कतें जो थी वो झेलनी पड़ती थी। आज लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं। इस पूरे इलाके में जो है शांति है और किसान भी काफ़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीज फायर बंद होने के कारण जो है लोगों को अपनी फसलें जो काटने में जो है काफ़ी जो है सहूलतें हैं वो मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी जो है खुशी है उनको इसको लेकर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम तरसेम लाल जी। पहले पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता ही जिले फसल बढ़ने का टाइम आंदा ही ते लगातार गोलीबारी चलती थी। तो उन कितना फर्क? काफी फर्क है, 3-4 साल से काफी फर्क है।
और अभी समय समय से हम लोग मतलब है कि फसल को बिजाई कर रहे हैं और टाइम से काट रहे हैं और बड़ी खुशी और धूमधाम से मतलब है फसल की कटाई कर रहे हैं जी। तो पहले कितनी दिक्कत आती है? पहले बहुत दिक्कत आती थी, फायरिंग आती थी। फायरिंग के दौरान हमें मतलब है जिमी को छोड़कर भागना पड़ता था, कभी आगे कभी पीछे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जी सर, तो सर क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह सर अभी तो शांति काल के दौरान मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो जो फसल हम देख रहे हैं बहुत अच्छी फसल है और खुशी से हम फसल काट रहे हैं, बहुत बढ़िया फसल है। और शांति काल के दौरान जो हमारी फसल उगाई जाती है और पकने के टाइम पर इसको काटा जाता है और बड़े आराम से हम काट रहे हैं। पहले ऐसे था सर, फायरिंग चलती थी, फसल अगर पकने के टाइम पर जो पकी हुई फसल के बीच में जो गोले पड़ते थे वो फसल जलती थी और हम डर के मारे गांव छोड़ के भाग जाते थे। हमारा काफी नुकसान होता था सर, और उस नुकसान को गवर्नमेंट हमारे को कुछ भी नहीं देती थी, क्या देती थी। तो अब हम अपने आप को बचाने के चक्कर में रहते थे, तो फसल तो जो गई, लेकिन अभी 4 साल से 4 साल से ठीक है फसल जो आ रही है, मतलब कि बहुत बढ़िया सीमा पर शांति है। शांति है और लोग भी यहाँ पर अच्छे है सर, रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट ने जिला बांडीपुरा के सोनावारी के नौगाम इलाके में सोशल नेटवर्किंग के सही इस्तेमाल के बारे में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। फ्रंट के चेयरमैन सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि सोशल नेटवर्किंग के इस्तेमाल ने हमारे राब्ते और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बहुत मुतासर किया है और यह मुस्तकबिल में भी हमारी जिंदगियों में अहम किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल नेटवर्किंग को जिम्मेदाराना और जहनसाजी के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इससे दिमागी सेहत, राजदारी और हिफाजत पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खतरात से आगाह होना और अपनी हिफाजत के लिए इक़दाम करना ज़रूरी है, जैसे ऑनलाइन शेयर की गई ज़ाती मालूमात को महदूद करना और अजनबियों के साथ ऑनलाइन बातचीत से मोहतात रहना ज़रूरी है। आज यहाँ सोनावारी सिंबल में जो हम सोशल नेटवर्किंग का सही इस्तेमाल के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद हुआ है, जिसमें यहाँ मुख्तलिफ उलमाए किराम और दानिशवारों के अलावा यहाँ सैकड़ों अफराद ने जिसमें शिरकत की है। और हमारा मकसद यही है कि जो एक नौजवान नस्ल जो है उन तक ये हम ज़रूर ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इसके जो सही इस्तेमाल है किस तरीके से होना चाहे। जिस तरीके हम जो इल्मी सतह पर इल्मी तहकीक के हवाले से भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सोशल मीडिया को बिजनेस के हवाले से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो ड्रग्स के हवाले से या जो एक दूसरे के इंतशार के हवाले से जो इस्तेमाल किया जाता है कि उससे तो इंसान खुद अपने आप को नुकसान कर ही बैठे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज दरगाह हजरत बल श्रीनगर का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने कल पेश आई आग की वारदात के मुतासरीन से मुलाकात की। वाज़ेह के कल पेश आई आग की एक भयानक वारदात में यहाँ कई दुकानें, रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए थे। इस दौरान करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। अंजुमन इस्लामी एसोसिएशन, मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पद्म ज़ंस्कार ने जामा मस्जिद पद्म ज़ंस्कार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बौद्ध मजहब के रूहानी पेशवा दलाई लामा की हिमायत की। उन्होंने कुछ न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर दलाई लामा से मुताल्लिक़ वीडियो की मजम्मत की और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जो ऐसे लीडर को जो दुनिया में माना हुआ लीडर है, जो अमन भाईचारे का मैसेज देते थे, तो इसके बारे में ऐसा बोलना जो है हम पुरजोर मजम्मत करते हैं हम पद्म के मुसलमानों की तरफ से। लिहाजा आज के हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने जो जुलूस निकाला उनका हक है, हम उनके साथ है, उनका दिल के दुख दर्द के साथ हम है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये हमारा मैसेज है। और लामा जी का जब जब ज़ांस्कार तशरीफ लाते थे तो हम उनको इनवाइट करते थे, हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी हमारे इनवाइट को ठुकराया। वह हम जब भी यहाँ तशरीफ लाते हमारे बीच आते थे और हमारे स्टेज में भी वहीं भाईचारा, अमन और प्यार मोहब्बत के मैसेज देते थे। मैं ज़ांस्कार के बुद्धिस्ट के भाइयों बल्कि पूरा दुनिया के बुद्धिस्ट भाइयों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि
जब जब हमारे लामा जी के बारे में ऐसा जब बात आते छड़ते हैं, हम पूरा मुसलमान कौम जो है आपके साथ हैं, आपके साथ रहूँगा। यूनिवर्सल लीडर्स जिसे माना जाता है, जो हमेशा जो है अमन, शांति और प्यार, मोहब्बत की मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को देते आए हैं। और जब जब भी वो ज़ंस्कार जैसे इलाके में भी आते हैं तो उनका हमेशा ख्वाहिश रहता है कि वो हमारे मुसलमान भाइयों से मिले। और जब जब हमने दावत भी दिया, हिज हॉलीनेस हमेशा हमारे मुसलमान कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मिलने आते रहे और हमारे दावत को कबूल करते रहे हैं। तो आज जो मास रैली, जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो आज ज़ंस्कार के अंदर और लद्दाख, पूरे खिते लद्दाख के अंदर जो निकाला जा रहा है, तो हम यही आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे इंडिया गवर्नमेंट से कि जिस किसी ने भी हिज हॉलीनेस पे ये डिफेम करने की जो हरकतें की है, उन लोगों को जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए और उनसे जो है माफ़ी नामा भी लेनी चाहिए। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हमारा यही मैसेज है कि जब भी अगर कोई इस किस्म की कुछ भी हरकतें अगर हो तो हम उनके साथ देने के लिए तैयार है। और हम हमेशा जो है ज़ंस्कार के अंदर कम्युनल हार्मनी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और ज़ंस्कार जैसे इलाके में जो कि हमारे माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो हमेशा बुद्धिस्ट जो मेजॉरिटी है उनके साथ देते आए हैं और देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। ज़ंस्कार में दलाई लामा की हिमायत में पुरअमन रैली निकाली गई और दलाई लामा पर इल्ज़ाम लगाने की शदीद मजम्मत की गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ज़ंस्कार गुम्पा एसोसिएशन, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, मुस्लिम यूथ विंग, लंबरदार एसोसिएशन, ZBA यूथ विंग, ZBA खवातीन विंग, तिब्बती स्कूल एलुमनी एसोसिएशन, ज़ंस्कार हेड लामा रंगदम गोम्पा ने अमन, हमदर्दी और आलमगीर भाईचारे के फ़रोग़ में दलाई लामा के रोल का जिक्र किया। ताहम इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि कुछ गैर जिम्मेदार अफराद ने दलाई लामा को बदनाम करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मुतल्लिक़ा मीडिया पर्सन और दीगर मुलविस अफराद की तरफ से किए गए हरकत से पूरी दुनिया में बुद्ध मत के लाखों पैरोकारों को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। संघेस चिकला तनी इजम तनी उया स्पेल्चेस पो तनी उया फेल मैसेज तनी ते का कमांड टांस ते तनी ang यो फुक जुके ता यावा जिनु भी तनी फुक से अंतन दा सुमे अंतन ला खटले जुके से तनी जायु साजिशी नो थक जते साजिशी नो का मीडिया में वायरल सोंग दे का ते नता सेलिब्रिटी खची गए तनी तेका छोसर का तनी कमांड टांस तो थक जते तनी मदी गए नो मशे से नो चंग हमा को इनो हिजोलने से तनी नती लव कंपैशन तना तोला चंगन इजी नुगु तनी गोलो याचु कैप्टन स्टॉप ते तनी जिक्सन कांपा ngон दे तनी इजुक मी जरा तनी जनी जरा जुन हनांग जुन कामी उन कोलांग तांगपो ता चितोक चिगे तनी पोपे निमंग ला फोचु निस्पा तनी नंगपे मिरिक ला फोचु सुम्पा इजी नुबी तनी यंतन samsi samki mikya patang teni khonge thukle zampo chakle zampo teni jet nyenches meta jiksan ka jiksan mimang changme ka songbang tanna zanskar lumpe chap jute tena jun nga zanskar gonpa khage lama indo sunma indo loptuk indo japtun memory na songten ten dantring long chest po teni jami
कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट तनी पेने जोस्ते तमाना है पेने जिंदे तमाना है पेने जिंदे ह्यूमिलिटी जे नोंगाता मी जिसुला मादे ला तनी निमांगे तनी नंगपे आजुला नो चुकजे चितोला नो चुकजे लासपो थाक जोते तनी का kapjiga yaptor te yaptor wa pene thulte tene rang chongte janma satte in samra dena pe nima ne governor sabla ika tene action nikospa और बड़ी खबर दलाई लामा के खिलाफ वीडियो का मामला हिल काउंसिल लेह ने पास की करारदाद वीडियो शेयर और फैलाने वालों के खिलाफ करारदाद लद्दाख में दाखिल होने से रोकने की मांग दलाई लामा पर संगीन इल्जामात लगाने पर माफी मांगने का मुतालबा सालाना जनरल काउंसिल मीटिंग के दौरान करारदाद पास की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दलाई लामा को लेकर दलाई लामा के खिलाफ वीडियो का मामला हिल काउंसिल लेह ने पास किया करारदाद वीडियो शेयर और फैलाने वालों के खिलाफ करारदाद लद्दाख में दाखिल होने से रोकने की मांग दलाई लामा पर संगीन इल्जामात लगाने पर माफी मांगने का मुतालबा भी किया गया है। सालाना जनरल काउंसिल मीटिंग के दौरान करारदाद पास की गई है। अखनूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ में ट्रैफिक का मुस्तकिल इंतजाम न होने की वजह से तलबा को परेशानी का सामना है। तलबा का कहना है कि हमें बर वक्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं मिलती, जिसकी वजह से तलबा को कॉलेज आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जब कॉलेज दूर होता है तो उन्हें प्राइवेट गाड़ियों के जरिए कॉलेज जाना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि उन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम की जाए और तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट के मुस्तकिल इंतजाम किए जाएं ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। पर साढ़ा कॉलेज है वो खोड़ दे कोल नहीं है, बड़ी दूर है और इधर जो रोड कनेक्ट करता है वो बड़ा ज़्यादा संकरी रोड है जिधर बच्चे नहीं जाई पाते। अगर कोई बसेस वगैरह आई आन तो बच्चे साइड उपर होना पौंदा, कदें एक्सीडेंट्स हो जाते और बच्चे गी बड़ा हार्मफुल ओह्दे इफेक्ट होता है उन बच्चों पर। असें एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करने भला परमानेंट ऑटोज कीते जाने, इधर कोई बस सर्विस भी नहीं है, मेटाडोर सर्विस भी नहीं है, बच्चे अपने स्पेशल ऑटो करी आते हैं जो वजह कन्नै उन्हें ज़्यादा पैसे देने पौंदे हैं और सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन्ने पैसे। असें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भला इधर या तो परमानेंट ऑटोज करियो या फिर इधर मेटाडोर सर्विस कोई अवेलेबल करा दें। या अगर जून जुलाई में देखे इधर को भी ज़्यादा खर्चे होने तो बच्चे जो है इन्हें सफ़र नहीं कर सकते हैं इधर और यहाँ से गड्डी कोई सुविधा है नहीं है और टाइम पे गाड़ी आती नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऑटो की सुविधा हो जाए परमानेंट। जैसे कि हमारा कॉलेज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है मेन रोड से, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को। और जैसे कि हम जानते हैं आगे से अभी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से धूप ज़्यादा है, गर्मी का माहौल है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो और ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्ड्स कोई स्टेप मतलब लिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। यहाँ पे मेटाडोर जहाँ ऑटोज़ जो हैं उनकी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए यहाँ पे और जो मतलब किराया हो वो भी लिमिटेड हो एज पर स्टूडेंट। जिला बडगाम के बेरवा में अपने नौइयत का पहला सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों ने हिस्सा लिया। कहते हैं खेल कूद में उम्र की हद नहीं होती। खेल जहां सेहतमंद रखती है वहीं मनशियात और दूसरे जराइम से पाक भी बनाती है। पेश है बेरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की ये रिपोर्ट। जिला इंतजामिया बडगाम ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से डाइट बीरवा में अपनी नौइयत के पहले सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया। साबिक फौजियों के अलावा सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों ने कबड्डी, शतरंज, कैरम, स्कीपिंग रोप और दीगर मुकाबलों में पूरे जोश और तवानाई के साथ हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम SF हामिद ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि इन मुकाबलों में बुजुर्ग शहरियों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि बडगाम के लोग तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं।
सीनियर सिटीजन को इसमें इन्वॉल्व करने का ये मकसद है कि एक जो बोला जाता है कि एज के बाद कुछ नहीं करने के लिए रहता है, जिस्मानी या साइकोलॉजिकल तनाव आ जाता है या थकावट आ जाती है, वो बिल्कुल गलत है। आजकल का जो दौर ऐसा है कि सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आ रहे हैं और उनको भी हम इन इवेंट्स के जरिए जोड़ना चाहते हैं और एक मैसेज आना चाहता है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई एज बार नहीं है। बुजुर्ग शहरियों और उलमा ने खेल कूद के इन मुकाबलों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना है कि इस इक़दाम से हमारे माशरे में नौजवानों का रुझान मंशियात और दूसरे जराइम के बजाय खेल कूद की जानिब राग़िब होगा। ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करके हम अपने नौजवानों की जो तवज्जो है वो उनको गेम्स की तरफ हम मुतवज्जा करते हैं, तो उनकी जो सरप्लस एनर्जी है वो ठीक तरह से चैनलाइज होती है। तो ये एक जरिया है जिससे हम अपने नौजवानों को ड्रग्स लेने से बचा सकते हैं। बीरवस मज स्पोर्ट्स एहलकार यह इंतहाई मशहूर कि यमो कोर आज गोडनिच लटि यथ इलाकस मज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो युसन इंतहाई फायदेमंद रोज सानि यूथ खतर, सानि लुकन खतर, सानि नौजवान खतर यथ इलाकस में। हम चाहते हैं कि ये एक अवेयरनेस जाए, ये एक आवाज़ जाए सबको, ताकि हमारे जो डिजीज, हमारे जो ड्रग्स हमारे सोसाइटी में फैल रहे हैं उसको दूर रखने के लिए हमें बुजुर्गों का साथ चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम का कहना है कि इन मुकाबलों को गांव की सतह पर भी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू करने के लिए पुरज़्म है, ताकि खेलों की सरगर्मियों में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा सके, ख्वाह इनकी उम्र कुछ भी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +60 होगा। जो खेलो इंडिया का जो मिशन है, विजन है, उसके तहत यूटी में जो काम हो रहा है उसी के तहत ज़िले बडगाम में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेरी आपके वसाकत से पूरी आवाम से रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन से, कि आइए मिलके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। खेल में उम्र की हद नहीं होती। खेल के जरिए हमारे नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से भी दूर रखा जा सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए बिरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इससे पहले खबर आपको बता दें, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के बैनुल-अक़वामी कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टिटवाल में शारदा मंदिर का इफ्तिताह एक खुश आइंद कदम है। उन्होंने कहा कि हम एक कॉरिडोर का मुतालबा करते हैं ताकि हिंदू POK में शारदा मंदिर जा सकें। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई ज़मीनों को बाजियाब कराया जाए और इस मामले की तहक़ीक़ात के लिए SIT तश्कील दी जाए। कश्मीरी हिंदुओं को क्या मसाइल दरपेश हैं, इस बारे में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल हमारे साथ मौजूद हैं। उत्पल जी, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि जो टेम्पल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या है वो मुद्दा और क्या चाहते हैं आप? दरअसल क्या है कि मैं भारत सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ, UT सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक्टिव टेम्पल जो थे वो 1500 के लगभग थे जब हम 89-90 में कश्मीर से जब हम निकाले गए, और उन एक्टिव टेम्पलों में से 4.5 हाउस टेम्पलों को जलाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और उनके साथ जो जमीनें थी, और मैं ये बताना चाहता हूँ ये जमीनें आज की नहीं है, ये 10 साल 100 साल की नहीं है, ये हजारों सालों से जो अग्रहारा होता था, जो हिंदू टाइम में राजा हर मंदिर को जमीन देता था, ये उस टाइम से चला आ रहा है। और जब इस्लामिक रूल था कश्मीर में तब भी था ये। तो ये जमीनों पर अब रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलकर फिक्टिशियस कागज बनाकर और फोर्सबली कब्जा करके ये हमारी जो मंदिरों की जो जमीनें हैं वो कब्जा कर रहे हैं लोग, और हम सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।